सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हुआ संपन्न। आज उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के एक प्लाजा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हुआ संपन्न, जिसमें आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव पे चर्चा की गई तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया गया कि आप गांव-गांव जाइए और समाज के वंचित लोगों को बताइए कि अब तक आपने राष्ट्रीय दलों को देखा है। एक बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को देखिए। मऊ से ब्यूरो की रिपोर्ट। बैठक की क्या उद्देश्य था इसका? आज पूर्वांचल की 10 जनपदों की बैठक हमने बुलाया था, क्योंकि संगठन समीक्षा इस समय चल रहा है और आगे जो विधानसभा का चुनाव 2022 का होने वाला है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वर्तमान सरकार में जिस प्रकार का भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, आए दिन लूट, बलात्कार, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं, इससे निजात प्रदेश को देने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि गाँव तक जाइए, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको ये संदेश दीजिए कि आपने सभी राजनीतिक दलों को एक बार देख लिया है, अब इस बार आप ओम प्रकाश राजभर को देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का स्पष्ट और साफ लड़ाई है। इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। आज गरीब जनता जिस प्रकार से प्रदेश में बिजली बिल को लेकर के परेशान है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर परेशान है, अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, बेरोजगार नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान जो लखनऊ में लाठी खा रहे हैं वो नौकरी के लिए परेशान हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हैं। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर है, सरकार का ध्यान हिंदू और मुस्लिम पर है, सरकार का ध्यान मंदिर और मस्जिद पर है। आज एक्चुअल में जो जिन चीज़ों की आवश्यकता प्रदेश को है उस पर हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आज कार्यकर्ताओं को बताया गया कि गांव में जाकर के हर मतदाता को इस बात की जानकारी दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी की सरकार बनेगी, इनके सहयोग से गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही जो पूर्व के बिजली के बकाये होंगे उसको हम लोग खत्म करेंगे, उसको माफ करेंगे और उसके बाद लगातार 5 साल तक जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक बिजली निःशुल्क दिया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश की हर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा में बीपीएल धारक जो गरीब होगा उसका इलाज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश से शराब बंद करा करके शराब उत्पादन में जो 27,000 करोड़ रुपया हमारे देश और प्रदेश की सरकार इन्वेस्ट करती है, उत्तर प्रदेश में गुजरात और बिहार के तर्ज पर शराब बंद करके हम हर ब्लॉक स्तर तक कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, छोटे छोटे कल कारखाने लगाएंगे ताकि हमारे प्रदेश का नौजवान यहीं पर कार्य करे, अपने परिवार के साथ रहें। इन सारे इशूज को लेकर के हम लोगों ने योजना बनाया है और उसी योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। किससे गठबंधन किससे आपका है? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि भाजपा से गठबंधन हो जाए। ये मऊ का वही स्थान है जहां पर भाजपा और भाजपा का गठबंधन 2016 में हुआ था। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के दरवाजे हर दल के लिए खुले हुए। ओम प्रकाश राजभर ने जो कार्य करके दिखा दिया, 2017 विधानसभा जीतने के बाद वो सरकार में गया, सरकार में सड़क से लेकर सदन तक अनवरत वंचित समाज की भागीदारी की बात करते रहे और उन्हें इस्तीफा भी दिया। जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जो था वो गरीबों का हक हिस्सा अधिकार के लिए था, भाजपा ने सहयोग नहीं किया, छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी घटना किस दृष्टि से देखते हैं आप? लखीमपुर खीरी की घटना ये पूर्ण से सुनियोजित घटना थी, क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना नहीं हुई होती अगर केंद्रीय राज्य मंत्री जी भड़काऊ भाषण नहीं दिए होते। वो वहाँ किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया, वो आवेश में थे, वो क्रोध में थे और वो पब्लिक मीटिंग में उन्होंने मंच से कहा कि हमको समय मिल जाता तो 2 घंटे 2 मिनट में हम किसानों को औकात में ला देते, इनको सीधे ऊपर भेज देते। ये पूर्ण सुनियोजित घटना है और इससे सरकार को भी समझना चाहिए कि जो किसान लगातार 10 महीने से अपने मांग को लेकर के धरना दे रहा है उसके ऊपर आप गाड़ी चढ़वा रहे हो। लखीमपुर खीरी की घटना ये बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और यही घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नस्ते नाबूद करेगी। जितने पार्टियां हैं, अलग क्या चीज आपका है जनता के बीच जाने का? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता हैं, वो अनवरत 17-18 साल से लगातार जनता के बीच में हैं। बड़े राजनीतिक दल के पास एजेंडे नहीं है, वो एजेंडा हमसे चुराते हैं और हमसे एजेंडा चुरा करके वो एक प्रकार से चोर कहे जाए उनको,
तो हमसे एजेंडा चुराते हैं और बड़े मंचों पर उसका वादा करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि 2018 के पहले, 2020 के पहले आपको इन छोटे छोटे मुद्दों की याद क्यों नहीं आ रही थी? महिलाओं के 50% आरक्षण की बात क्यों याद नहीं आ रही थी? वर्तमान भाजपा की सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रदेश के नौजवानों को देंगे। इसका याद भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आ रहा है? अब उन सारे एजेंडे को पीछे करके अब नए एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो एजेंडे हमारे हैं वो चोर हैं एक प्रकार से। यदि आपकी सरकार बनती है या सरकार में आते हैं तो आपका किसानों के प्रति क्या रवैया रहेगा? सबसे पहला हमारा एजेंडा यही रहेगा किसानों के लिए कि किसानी करने के जितने उपकरण होते हैं, चाहे वो कोई भी उपकरण हो, बीज हो, खाद हो, कल्टीवेटर हो, किसानी संबंधित सारी चीजों को निःशुल्क दिया जाएगा ताकि किसान के ऊपर भार न हो। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो किसान भरपेट रहे, वो किसान मानसिक तौर पर मजबूर न रहे, वो मजबूत रहे। इसलिए किसानी संबंधित सारी योजना निःशुल्क दिया जाएगा। एक बार अपने समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा समाज 95% ओम प्रकाश राजभर के साथ है और 95% ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के संकल्पों को पूरा करने का जो नेताजी ने बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा संपूर्ण वंचित समाज के अधिकारों, हिस्सा और उनके भागीदारी की बात ओम प्रकाश राजभर से हो रही है। मैं अपने समाज से कहूंगा कि आप सभी लोग नेताजी का साथ। तो क्या आप सीटों पर उतारे तो मऊ के दगावर नेता कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी, उनको हराने के लिए इसके पहले चुनाव हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री खुद आए थे जी। और योगी जी भी आए थे मुख्यमंत्री जो इसमें है, फिर भी वो हरा नहीं पाए। ऐसे में उनको कैसे चुनौती देंगे आप? मेरे पार्टी में आएंगे तो उनको जितवाएंगे, नहीं आएंगे तो हराएंगे। वो तो गठबंधन आप नहीं करना चाह रहे कि उनसे तो मत करें। वो चाहे जहाँ रहेंगे। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, पिता और पुत्र नहीं होता है पॉलिटिक्स में। जब मैदान में मेरा पहलवान उतरेगा तो उनको हराने के लिए उतरेगा। अगर मेरे पार्टी में आ जाएंगे तो जिताने के लिए। इसके पहले आपके पार्टी के साथी थे ना, सपोर्ट नहीं थे, गठबंधन में थे। गठबंधन में थे जी। ठीक है।